कि एक शून्य से शुरुआत करके भी एक स्टूडेंट इतनी अवधि में आराम से अपना चयन सुनिश्चित कर सकता है। इस अवधि में कर सकता है। देखो, हाथों हाथ कुछ होता नहीं है। आज अगर आप कहोगे कि सर मुझे 4 महीने में करना है तैयारी वैयारी, तो 4 महीने में बेटा आजकल कुछ नहीं हो पाता। प्रिपरेशन के लिए 4 महीने में आजकल अच्छे से रिवीजन भी नहीं हो पाता है। हमें प्रिपरेशन के लिए ठीक ठीक 1.5 से 2 साल का समय अच्छे से चाहिए होता है। और आप इस मामले में थोड़े जागरूक और मुझे समझदार इसलिए लगे कि अपीयरिंग होते हुए आपने ये ध्यान लगाया कि हाँ अभी से तैयारी करेंगे तो परीक्षा तक जाते जाते ऐसे मुंह उतारना नहीं पड़ेगा। मुंह उतारना किसको पड़ता है आपको अच्छे से पता है। जब परीक्षा नजदीक आती है तो मुंह किसके उतरते हैं? जिनकी या तो तैयारी होती नहीं है या आधी अधूरी तैयारी होती है। तो ये आपकी जागरूकता जो है ये सबसे अच्छी लगी मुझे कि कम से कम अपीयरिंग में आपने ये सोचा, और सोचना भी चाहिए। आपने बीएसटीसी कर किस लिए की थी? हमारा टारगेट सिर्फ यही था 12वीं के बाद बीएसटीसी करने का कि फटाफट है वो कहीं न कहीं जॉब लग जाए, क्योंकि हालात हमारे ऐसे होते हैं घरों के कि बहुत अधिक हमारे पास में अवसर रहते नहीं है। सीधा सीधा पॉइंट है। और बीएसटीसी करने के बाद में भी अब 26, 27, 28, 30 साल की उम्र तक बैठे हैं, तो फिर वो बीएसटीसी का करने का कोई सेंस मुझे लगता है था नहीं। इससे अच्छा फिर बीएडी कर लेते हैं। कई बार बच्चे आते मेरे को पूछते हैं, जैसे कल 2 बच्चे आए कि सर अभी बैच लग रहा है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा देख ऐसा है, करना नहीं करना तो आपके ऊपर है, फर्क भी नहीं पड़ता। 1-2 बच्चे इधर उधर होते हैं तो, लेकिन बीएसटीसी क्यों करी थी? तो मास्टर बनना है तो बस अभी से तैयार हो जाओ। या तो बैच ज्वाइन करते हो तो अभी से बैच से पढ़ लो, नहीं पढ़ते हो तो घर जाके पढ़ना शुरू कर दो। वो आपके ऊपर है। अगर आप 1.5-2 साल तक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं घर पे बैठे बैठे तो घर पे पढ़ लो। अपने को पढ़ाई से मतलब है, क्योंकि जीवन बहुत अधिक अवसर देता नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जीवन 1 या 2 चांस देता है, वहां बाजी मार ली तो लाइफ सेट हो जाती है। अगर वहां भटक गए तो एक बार उचकी उड़ो आदमी पर उचक तो रहे। मल आवे ने देखे मल या ऐसी कुश्ती वाला गेम देखना, एक बार उचका है वो पाछा पग टिकण दे बीजो ना हेठो नौके करे पॉइंट बीजा ले करे आप काम खत्म। ये शाश्वत नियम हर जगह ही है। एक बार उचक गया ना व्यक्ति, वापस पैर टिकाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सभी यंग हैं, छोटे हैं और बहुत ही फ्रेशर है, अनयूज्ड माइंड है। अनयूज्ड माइंड मतलब यूर माइंड बहुत बिल्कुल ही उपयोग हुआ है वनस तक, एकदम फ्री। और अच्छा अवसर है, अपने आप को 2-3 साल के लिए अपनी खुशियों को, अपने सुखों को, अपने आनंद को बलिदान दे दो। जीवन में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, आपको लगे कि भाई नहीं हमारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए या हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, हम घर वालों से पैसे न मांगे, अपने महीने महीने खाते में पैसे आने की स्थिति हो, समय पर अध्यापक बन जाते तो उसके बाद में भारत राजस्थान प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने की भी स्थिति आती है। आप चाहते हैं ये सब चीजें हो तो समय पे लग जाना चाहिए। मैं इतना ही मानता हूं। देखो, कोचिंग की बात नहीं है, आप घर पे भी बैठे हो ना तब भी आप शुरू कर दो। और मैं कॉलेज में भी बच्चों को कहता हूं और यहां आते उनको भी कहता हूं कि जब डिग्री होती है तो डिग्री के साथ साथ जिस भर्ती के लिए आप काम कर रहे हो उसका सिलेबस डिग्री के साथ ही पूरा कर दो, ताकि जब लोग सिलेबस शुरू करेंगे उस समय आप लोग रिवीजन करना शुरू करोगे। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। एक एफ बैच था जो अभी विदाई दी है, एक ए था जिसको हमने जनवरी में विदाई दी। अब इनका एक साथ टेस्ट करवाए तो ए वाले एफ वालों को 50-50 नंबर पीछे छोड़ रहे हैं। तो बच्चे कहे सर हमारा के कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। तो बेटा डाउन हो ही जन थे, आया हूं हम 1.5 साल बाद। अब आप सोचो कि वो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब आप उनको कैसे पीछे रखोगे? जिस समय आपने कोर्स शुरू किया था उस समय वो रिवीजन कर रहे थे, आपका कोर्स पूरा हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस वैक्टिस करके फ्री है,
अब खाली वो सुबह से शाम तक बच्चे बैठते हैं कि सर 4 दिन में पूरा कर देते हैं सिलेबस, पढ़ाई इतनी बार है तो हो ही जाता है। अब वो लीड नहीं टूटेगी आपको ए बैच वालों की। अब वो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं ए वाले 230 35 40 ला रहे हैं, वो बाकी वाले 150 60 पे अटके हुए पड़े हैं, 55 60 से 65 नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे? गलती ये रही कि वो देर से तैयार हुए, एक जल्दी तैयार हुए, उन्होंने सिलेबस को भी उसी हिसाब से पढ़ लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई जीवन में आप अच्छा करें, आपकी एक अलग से पहचान हो, तो एटलीस्ट ये बहुत सही समय है जब आपको अपनी सारी चीजें त्याग के पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। बाकी देखिए मैं बताऊं, कोई किसी का है नहीं। पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो सब रिस्पेक्ट देंगे, फेल हो गए तो लोग मजे लेंगे, मैं तो आपको क्लियर बोलता हूं। और नौकरी के लिए ना तो 10वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना 12वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना आपका पास्ट मैटर करता है। भूतकाल में आप क्या रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत जीनियस रहे हैं, इधर नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा। आप बेहद कमजोर रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन यहां आपने दबा के तैयारी कर ली, अच्छी रैंक आ सकती है। आपका इतिहास बड़ा खराब रहा है, लेकिन अब आप सुधर गए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब भी चीजें बढ़िया हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि सब चीजें भूल के अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी मानना शुरू कर दो और सब चीजें छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान आपका फायदा करें, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आज ही बता देता हूं। मैं डे फर्स्ट बताता हूं। देखो, कोचिंग आने से नौकरी नहीं लगती। कोचिंग में हजारों बच्चे आते हैं और लगने वालों की संख्या डबल या डिजिट में होती है। कोचिंग आने भर से सिलेक्शन नहीं होता। किसी भी प्रकार की गलत फहमी में नहीं रहना। सिलेक्शन तभी होगा जब आप कुछ बिंदुओं का ध्यान रखोगे। अब पिछले 15 साल से मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूं, और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो तो ये मोटी फीस भर देना, नहीं रख सकते हो तो घर वालों का पैसा बर्बाद करना मत, होना कुछ है नहीं। मैं एज ए शिक्षक बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले युवराज जी बोल के गए, वो एज ए बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। वो उनका बिजनेस है और वो उनकी बात में भी व्यवसाय है। और मैं आपको एज ए शिक्षक बात कर रहा हूं कि अगर कुछ बातों का ध्यान रख सको तभी फीस भरना, अदरवाइज मत भरना। मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बात, नियमित आना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि 5 दिन आएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे। कई बार यहां पे क्या होता था, हालांकि मेरी कक्षाओं में बहुत डिसिप्लिन रहा है, अनुशासन, तो मैं खुद नाक काटता हूं हर दिन बच्चों का। इतना डौचे डौचे सेट की उड़ा पूरे बावजूद भी कई लड़के और लड़कियां दोनों कई बार बैग यहाँ आती है, बैग रख दिया, लड़कों ने भी रख दिया, निकलते हैं, क्लास की लास्ट पीरियड में वापस आके बैग लेके घर जाते हैं। घर वालों को लगता है कि कोचिंग गए हैं, यहां से गए घूमने फिरने मौज करने, कोचिंग को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अल्टीमेटली नुकसान केवल खुद को हुआ है। कृपया करके अगर ऐसा करने वाले हैं तो न आए। हमारा रिजल्ट भी खराब होता है, मूड भी खराब होता है।